दोस्तों, राजस्थान के सिरोही ज़िले का माउंट आबू किसे देखना अच्छा नहीं लगता। ठंडा इलाका है, मौसम अच्छा है, वहाँ पर दर्शनीय स्थल भी बहुत हैं, झीलें हैं। लेकिन वहाँ पर इन दिनों ठंड के बीच में राजनीति की गर्मी बनी हुई है, गरमाई हुई है राजनीति। आपको बता दें, पहले राहुल गांधी माउंट आबू आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आज वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने सभा की है, जनता को संबोधित किया है। वहीं दूसरी ओर 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी आज की गई है। दूसरा मौका है, उससे पहले वे एक बार आ चुके हैं। बम्बई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने वक्त वे यहाँ पहुँचे थे। दूसरी बार फिर माउंट आबू के अंदर, राजस्थान के अंदर उनकी आज यह सभा हुई है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही यहाँ पर उनका आना हुआ, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह से खुशी की लहर, तालियों से गड़गड़ाहट और बीच में नारों को वहाँ पर देखा गया। नारे गूंज रहे थे, मोदी 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 मोदी, सब तरफ एक बार गूंजने लगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी राजस्थान की राजनीति पर भी नज़र बनाए हुए हैं। वे मौका नहीं चूकते हैं। जब भी राजस्थान के अंदर आते हैं, वे अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर निशाना जरूर साधते हैं। ऐसा आज भी हुआ है। आज राजस्थान की सभा के अंदर, सिरोही माउंट आबू की सभा के अंदर, उन्होंने अशोक गहलोत की राजस्थान के अंदर सरकार जो चल रही है उस पर अनेकों आरोप भी लगाए हैं। और उन्होंने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया, जनता को यह बताया कि राजस्थान में 5 साल से कांग्रेस पार्टी के बीच में आपसी खींचातान जो चल रही है, कुर्सी की लड़ाई है, उसको उन्होंने उजागर किया है। उन्होंने यही कहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी विकास के काम करने की बजाय आपसी खींचतान, आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। इसलिए राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी से तंग परेशान हो चुकी है और उन्हें इशारा किया है कि आने वाले विधानसभा 2023 के अंदर बीजेपी पार्टी को समर्थन दीजिए। और उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही है कि आप वोट बैंक मत बनिए और आप चौकसी रखने वाले मतदाता बनिए। उनका इशारा यही है कि आप वोट बैंक की जो सरकारें हैं उनकी तरफ नहीं जाएं और सोच समझकर अपने मत का उपयोग करना सीखें। वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वयं की योजनाओं का व्याख्यान भी यहाँ पर लंबा चौड़ा किया है। देश के अंदर चाहे हम शौचालयों की बात करें, चाहे हम पीएम किसान निधि की बात करें, चाहे हम कोरोना काल के दौरान जो इंजेक्शन देने की बातें हैं, चाहे व्यवस्थाओं की बातें हैं, चाहे वे लंबे चौड़े जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे देश के अन्य भागों की बात करें, और रेल का विस्तार, उन्होंने कहा कि माउंट आबू और सिरोही की तरफ जो रेल लाइन है उसको भी हम करने जा रहे हैं। बरसों से यह मांग उठ रही थी। उन्होंने यही कहा कि बीजेपी सरकार माउंट आबू के अंदर जो रेल यात्रा की बातें बहुत वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं, उसकी तरफ हम चल रहे हैं, हमारे कदम उधर चल रहे हैं। और राजस्थान के अंदर उन्होंने कहा कि विकास का काम जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। आपसे खींचातान लड़ाई के कारण लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर स्वयं मोदी के द्वारा, मोदी का नाम, अपना नाम स्वयं उन्होंने बहुत बार लिया है, बीजेपी पार्टी का नाम कम लिया है। अपने ऊपर ही उन्होंने कहा है कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। आखिरकार जनता के बीच में यह मैसेज गया है कि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो राजस्थान में कुछ नहीं। लगता यही है, आने वाले चुनाव जो है मोदी के नाम पर लड़े जाएंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे भी वहाँ मौजूद थी, पास में ही बैठी दिखी, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया कि मोदी के नाम पर ही आने वाला चुनाव बीजेपी पार्टी राजस्थान में लड़ेगी। क्योंकि बार बार वे स्वयं अपना ही नाम ले रहे थे, जो भी काम किया मोदी ने किया, जो भी काम किया मोदी ने किया, इस प्रकार की बात वहाँ पर लंबे चौड़े भाषण के दौरान यह देखी गई और जनता ने सुनी है। बीच बीच में वे टोटके भी सुनाते रहे और राजस्थान सरकार पर आरोप भी लगाते रहे और आपसी जो लड़ाई है उसको उजागर भी करते रहे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर लागू की गई हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे
पीएम निधि की बात करें, चाहे हम शौचालयों की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री जो घर देने की योजना है, मकान बनाने की योजना है, उसका जिक्र करें, इन तमाम योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है और जनता से समर्थन भी मांगा है। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से आप सचेत रहें। कांग्रेस पार्टी का जिक्र उन्होंने इस सभा के अंदर ज़्यादा दिया है। वहीं दूसरी पार्टियां भी राजस्थान के अंदर हैं, लेकिन उनका नाम उन्होंने कहीं भी नहीं लिया है, सिर्फ मात्र कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप जड़े हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी की सरकारों की उन्होंने प्रशंसा भी की है और कर्नाटक के अंदर आदिवासी और सूडान के अंदर आदिवासी लड़ाई का जो जिक्र भी उन्होंने किया है, एक तरह से साधने का कोशिश की है कि आदिवासी महिला हो पुरुष हो, उनके लिए बीजेपी पार्टी अपना काम बखूबी से करने वाली है, कर भी रही है और उनके लिए आगे भी बहुत सी योजनाएं लाने वाली है। उन्होंने आदिवासी समाज को, आदिवासी लोगों को बीजेपी पार्टी की ओर साधने का यहाँ पर काम भी कर दिया है। इसलिए बार बार वे सूडान और भारत और फिर आदिवासी, इनका नाम बार बार ले रहे थे और महिला का नाम भी उन्होंने बहुत बार लिया कि महिलाओं के लिए बीजेपी पार्टी ने क्या क्या किया है। मकान उनके नाम किया है, महिलाओं के नाम सम्मान निधि उन्होंने जारी की है। सम्मान निधि के साथ जो पोस्ट ऑफिस के अंदर योजनाएं हैं, अनेकों प्रकार की योजनाएं लागू की हैं ताकि महिलाओं को संवरण प्रदान किए जा सके और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सके। इसका जिक्र भी उन्होंने आज की सभा के अंदर किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी की ओर से राजस्थान के अंदर 2023 के चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर इस प्रकार की सभाएं अब लगातार होंगी। प्रधानमंत्री 2 बार थोड़े अंतराल के बाद राजस्थान के दौरा कर चुके हैं। अन्य नेताओं का दौरा भी यहाँ पर बन सकता है, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी तैयारियों को करने के लिए सभी अपने तरीके से तैयारी करते हैं। और अब देखना यही है कि जो इशारा उन्होंने किया है राजस्थान के अंदर कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वसुंधरा को आगे किया जाएगा या नहीं, यह जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया कि राजस्थान के अंदर चुनाव कैसे होंगे, कौन आगे होगा। वे स्वयं जिक्र नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। और उनके जो अमित शाह साथी हैं या अन्य नेता हैं, वे ही इसका जिक्र आगे करेंगे कि कौन राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव 2023 में किसके नाम पर किसको आगे किया जाएगा और बीजेपी पार्टी किस प्रकार रणनीति बनाकर राजस्थान में सत्ता हथियाने का काम करेगी। या तो आगे प्लान बीजेपी पार्टी जब जारी करेगी तभी पता लगेगा, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की आपसी कलह किसी छुपी हुई नहीं है। अगर राजस्थान के अंदर कर्नाटक चुनाव जो कि 10 मई आज हो रहे हैं और उसके बाद 13 मई को नतीजे आ जाएंगे, 13 मई के बाद क्या खेला होता है कांग्रेस पार्टी का भी देखने वाला होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के द्वारा भी जो आगे क्या प्लान बनाकर राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी चुनाव में उतरती है, यह भी देखने वाली बातें होंगी। तो दीजिए इजाज़त। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।